नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जनवरी 22 में एग्जिस्टेंस में आया। इस फंड को अभी एग्जिस्टेंस में आए 3 ईयर एंड 7 मंथ्स अराउंड हो रहे हैं और इस बीच इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि जिसके चलते फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स इच्छुक हैं वह यह सोचने लगे हैं कि क्या उनको इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फंड को और जानेंगे इसके वेरियस रेशियोज, इस फंड में कितना रिस्क है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है और भविष्य में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने की संभावना है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स के फ्रंट पर इस फंड की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सभी टाइम फ्रेम में, क्योंकि अभी 3 ईयर्स ही इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए हैं तो आगे के टाइम फ्रेम्स में परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। तो इन तीनों टाइम फ्रेम में इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और ये अपनी कैटेगरी में इन तीनों टाइम फ्रेम में या तो फर्स्ट नंबर पे या फिर सेकंड नंबर पे रैंक किया है। साथ ही साथ इसने अपनी कैटेगरी को एक बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म भी किया है। यदि इसकी 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें, जो कि पिछले वर्ष से मार्केट में कोई ज़्यादा तेजी नहीं आई है और सभी फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, उस बीच इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 ईयर में 5.68% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं मात्र 0.18%, मीन्स फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं या कहें कि कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं किए हैं। तो उसके अगेंस्ट इस फंड ने दिए 5.68%। और यदि हम इसकी 2 ईयर्स परफॉर्मेंस देखें तो वह और भी ज़्यादा मिसमराइजिंग है, क्योंकि इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी को 15% के एक बहुत बड़े मार्जिन से, जहां पर कि कैटेगरी ने पिछले 2 वर्ष में रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं CAGR 20.57% के। वहीं पर इस फंड ने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं CAGR 34.37% के। तो यदि एग्जैक्टली बोलें तो रफली 14% से आउट परफॉर्म किया है इसने अपनी कैटेगरी को, जो कि एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। 3 ईयर्स में भी रफली 10% से आउट परफॉर्म किया है इसने अपनी कैटेगरी को, जहां कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं 21.90% के। वहीं इस फंड ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए 31.42% के। 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में CAGR रिटर्न्स किसी फ्लेक्सी कैप फंड द्वारा 31.42% के जनरेट करके देना एक बहुत अच्छा रिटर्न, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस माना जाए। फंड लगभग फुल्ली इन्वेस्टेड है इक्विटीज में, 97.02% इन्वेस्टेड है इक्विटीज में। वो भी एक अच्छी बात है इस लिहाज से कि यदि यहाँ से मार्केट में तेजी आती रहती है तो इस फंड को एडवांटेज मिलेगा और उस तेजी को यह पूरी तरह राइड कर पाएगा। फंड की यदि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो फंड थोड़ी सी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और जो भी फंड बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उनको एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करना ही पड़ता है। क्योंकि यदि आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए जाएंगे, डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए जाएंगे तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन तो थोड़ा मिल जाता है, रिस्क तो थोड़ा आपको कम लगता है, लेकिन रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलते हैं यदि आप तुलना करें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले फंड से। तो यह फंड थोड़ी सी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की यदि संख्या की बात करें तो जहां कैटेगरी एवरेज है 62, वहीं फंड के पास स्टॉक्स हैं 56, जो ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। 30 से ऊपर यदि शेयर्स होते हैं किसी फंड के पास तो वह डाइवर्सिफिकेशन एक्सेप्टेबल होता है और इस फंड के पास 56 शेयर्स हैं, तो ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन इस फंड के पास और बहुत ज़्यादा रिस्की यह फंड नहीं। हालांकि यदि इसका सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन देखें तो वहाँ पर यह फंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आता है और शायद यही कारण है कि इसका रिटर्न्स भी इतना अच्छा है। जैसे कि टॉप 3 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी एवरेज है वह है 31%, जबकि इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है 59.08% इन टॉप 3 सेक्टर्स में। तो यह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ओवर कंसंट्रेशन है, क्योंकि लगभग 60% आप फंड के कॉर्पस का इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ 3 सेक्टर्स में। तो यदि उन 3 सेक्टर्स में से किसी में भी अंडर परफॉर्मेंस आती है तो यह फंड की NAV को बहुत सीवियरली हिट भी कर सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि यदि फंड द्वारा सेक्टर्स का सिलेक्शन सही किया गया है और उन सेक्टर्स में तेजी बनी रही या कोई और पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो इस फंड को उसका एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है
और अभी तक तो कम से कम यही हो रहा है कि जो फंड का सेक्टोरल सिलेक्शन है वो इसको पे कर रहा है, इसकी फेवर में काम कर रहा है। फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं जिनमें यह फंड ओवरवेट है वो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर, जिसमें इस फंड ने क्रमशः 23.21%, 22.72% और 13.51% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि टोटल हो जाता है 59.08%। कह सकते हैं कि फंड के कॉर्पस का लगभग 60% इसने सिर्फ इन 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बहुत ही कंसंट्रेटेड इसका पोर्टफोलियो है इन 3 सेक्टर। फंड अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जो हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वह इसके मार्केट कैप एलोकेशन में भी दिखाई देता है। क्योंकि जहां पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 61.85%, वहीं पर इस फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करके रखा है सिर्फ 49.08%। तो करीब 15% इसने कम इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में, जहां पर स्टेबिलिटी तो मिलती है लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इस फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है स्टेबिलिटी पे और लार्ज कैप कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके इस कॉर्पस को इस फंड ने इन्वेस्ट किया है मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में, जहां पर कि थोड़ी स्टेबिलिटी तो कम होती है लार्ज कैप की तुलना में, स्मॉल कैप की तुलना में तो अधिक होती है लेकिन लार्ज कैप की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन रिटर्न्स लार्ज कैप से अच्छे मिलते हैं, हालांकि स्मॉल कैप से थोड़े कम मिलते हैं। देखा जाए तो काफी प्रूडेंट स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है कि फंड ने लार्ज कैप में कम इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया हो, बल्कि इसने एक मिडिल पाथ चूज किया है और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कम करके उसको मिड कैप में लगाया है, जहां पर रिस्क थोड़ा सा ही बढ़ता है लेकिन रिटर्न्स भी काफी अच्छे हो जाते हैं। तो इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है 34.24%, वहीं पर कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 20.96%। तो यहाँ आप देखते हैं कि करीब 13-14% ज़्यादा इन्वेस्टेड है यह फंड मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन कंपैरिजन टू द कैटेगरी एवरेज। अगर इस फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह कैटेगरी एवरेज से 4% कम है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रूडेंस नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है फंड इन्वेस्टमेंट में, और कम से कम मार्केट कैप एलोकेशन के लिहाज से देखें तो, क्योंकि जहाँ पर कैटेगरी का एवरेज इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में 17.19%, वहीं पर इस फंड ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 13.70%, रफली 4% कम ही इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप शेयर्स में कैटेगरी एवरेज की तुलना में। फंड के यदि रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से, जहाँ पर कि कैटेगरी एवरेज है 0.94, वहीं पर इस फंड का बीटा है 0.97, जो यह बताता है कि इस फंड में कैटेगरी की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटिलिटी, थोड़े से ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस फंड की एनएवी में, जो कि एक बहुत ही कॉमन बात है उन फंड्स के साथ जो कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। लेकिन यदि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो यहाँ थोड़ी सी वोलेटिलिटी के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे फंड लॉन्ग टर्म में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले फंड्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वाला फंड आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा बजाय उस फंड के जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है। फंड के शार्प रेशियो की बात करें जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, तो वहां पर यह फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जहां कैटेगरी एवरेज है 0.97, वहीं यह फंड का शार्प रेशियो है 1.37%, जो है बताता है कि यह फंड कैटेगरी की तुलना में कम रिस्क लेकर अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि फंड बहुत ज़्यादा रिस्की नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है रेशियो एनालिसिस में इसका वह है अल्फा। अल्फा रेशियो इस फंड का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो है 5.97 पे। कोई भी अल्फा 1% से ऊपर यदि है तो वह दर्शाता है कि यह फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा बेंचमार्क की तुलना में, जबकि यह फंड तो 5.97% का अल्फा रखता है। दैट मीन्स कि यह बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देने वाला है अपने बेंचमार्क की तुलना में अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक और जो बड़ा पॉजिटिव है वह है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%, वहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है 0.70%।
तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स से, जिसका कि एडवांटेज इन्वेस्टर्स को ही मिलता है फंड की इम्प्रूव्ड एनएवी के रूप में। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा फंड साबित हो सकता है, उन्हें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस फंड से मिल सकते हैं, जो थोड़ी सी वोलेटिलिटी टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं मार्केट में इसकी एनएवी में। क्योंकि फंड एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला फंड है, जिसके कारण इसके रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से अधिक बने रहने की संभावना बहुत अधिक है। और जैसा कि इसने अभी तक अपनी 3 इयर्स की परफॉर्मेंस में करके भी दिखाया है कि यह फंड अपनी कैटेगरी एवरेजेस को बहुत ही हैंडसम मार्जिन से आउट परफॉर्म करता रहा है अभी तक।